हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एडवांस टॉपिक्स की। तो मेनली हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर में अपना करियर देखना चाहते हो। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है और इनका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा और उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि क्यों आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा 500 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अभी के टाइम यदि आप शुरू कर रहे हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो आपने ज़रूर नहीं सुना होगा। वो है आर एक्स जावा। तो इसको मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आर एक्स जावा एक ऐसा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जो पहले होता था। दैट मीन्स जिस भी कंपनी में आप अभी इंगेज होने वाले हो वो कंपनी उस कोड को ज़रूर यूज़ कर रही होगी। और यदि आपको वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है तो आपको आर एक्स जावा के कुछ कॉमन चीज़ें आनी चाहिए। लाइक ऑब्जर्वेबल क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, कंप्लीटेबल कब यूज़ करते हैं, सिंगल कब यूज़ करते हैं, मे बी, इन सारी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट कॉमन आइडिया होना चाहिए। नहीं तो आप जब उस पर्टिकुलर कोड में काम करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे ज़्यादातर जो आर एक्स जावा के कोड हैं उनको कंपनीज कॉटलिन कोरूटीन में माइग्रेट कर रही है। तो यदि आपको आर एक्स जावा नहीं आएगा तो कैसे माइग्रेट करोगे यार, गलती होगी ना। इसीलिए जो हमारा पहला टॉपिक है एडवांस सिलेबस में वो है हमारा आर एक्स जावा। सो टॉपिक नंबर 2 हमारा जो है वो है कॉटलिन कोरूटीन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बिना अभी के टाइम पे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे इसका यूज़ होता है। इसकी हेल्प से हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं बहुत ईजिली, इसलिए हम लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर आनी क्या चीज़ें चाहिए, तो लाइक आपको आना चाहिए कि हमारे पास कितना तरीके के स्कोप हैं, लाइफ साइकिल स्कोप क्या है, व्यू मॉडल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, किसका यूज़ केस किस सिनेरियो में सही बैठता है। उसके अलावा आपको आना चाहिए हमारे पास बिल्डर कितने तरीके के हैं, लाइक हमारे पास रन ब्लॉकिंग बिल्डर है, लॉन्च है, एसिंक अवेट है। एसिंक हमें क्या रिटर्न करता है, अवेट हम लोग कब यूज़ करते हैं, इनका यूज़ आपको करना आना चाहिए। तो सेकंड टॉपिक जो हमारे एडवांस सिलेबस में है वो है हमारा कॉटलिन कोरूटीन। टॉपिक नंबर 3, तो टॉपिक नंबर 3 हमारे पास जो है वो है एमवीवीएम आर्किटेक्चर। अभी के टाइम पे जितने भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको एमवीवीएम आनी चाहिए। एमवीवीएम बेसिकली एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जिनमें हमारे पास 3 लेयर होते हैं। तो पहला होता है हमारा मॉडल, जहाँ पर हम लोग डेटा को लाने का काम करते हैं। अब डेटा तो कहीं से भी आ सकता है, लाइक वो आपके रूम डेटाबेस से भी आ सकता है या फिर आपके रिमोट डेटा सोर्स से भी आ सकता है। तो वहाँ से आप डेटा को लाओगे, उसके बाद वहाँ पर आप बिजनेस लॉजिक लिखोगे। बिजनेस लॉजिक इन द सेंस आपके पास डेटा बहुत ही बड़ा आया है, आप उसको छोटा करोगे, एक पर्टिकुलर एक मतलब एक मीनिंग दोगे उस डेटा को, उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र करोगे अपने व्यू मॉडल में। तो व्यू मॉडल में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग के पास वहाँ पर होते हैं ऑब्जर्वेबल लाइव डेटा, जिसमें हम लोग इस डेटा को रखते हैं और उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने व्यू में। तो व्यू मॉडल के बाद जो लेयर आती है वो आती है व्यू की, उसमें होता है हमारा फ्रेगमेंट या फिर एक्टिविटी। तो कुछ इस तरह से आपका फ्लो होता है। डेटा अपने केस में मॉडल, मॉडल से आया व्यू मॉडल में, व्यू मॉडल से गया हमारे व्यू में, तो व्यू में हमने ऑब्जर्व किया हमारे व्यू मॉडल में जो भी ऑब्जर्वेबल हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप एम का यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा है टॉपिक नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे एक स्टेप आगे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लीन आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास 3 लेयर अगेन होते हैं, डेटा लेयर, डोमेन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे पास कई सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उसको वहाँ पर देख के समझ सकते हो। तो ये हुआ हमारा टॉपिक नंबर 3 विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि आप जॉब्स ढूंढ रहे हो अभी के टाइम पे। टॉपिक नंबर 4, तो टॉपिक नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मल्टी मॉड्यूल ऐप्स। तो अभी के टाइम पे जितने भी कोड आप करते हो वो सारे के सारे ला के डाल देते हो अपने ऐप मॉड्यूल में, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इससे आपका कोड बहुत ही मेसी हो जाएगा तब जब आप अपने ऐप को स्केल करने जाओगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप एक छोटे छोटे मॉड्यूल बना दो डिपेंडिंग ऑन इट्स फीचर। लाइक मान लो आप कोई ऐप बना रहे हो, उसमें आपने ऑथेंटिकेशन को डाल रखा है, तो आप काम करो, आप इस ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग मॉड्यूल बना दो। आप अपने मेन होम के लिए एक अलग होम मॉड्यूल करके बना दो। तो जब भी अब आप इसको रीयूज़ करना चाहते हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। आपके पास एक अलग मॉड्यूल है ऑथ का, एक अलग मॉड्यूल है होम का, तो इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर लो। उसके अलावा यदि आप कोई चेंजेस करते हो इस ऑथ मॉड्यूल में तो केवल और केवल बिल्ड के टाइम यही वाला बिल्ड जो है वो टेक प्लेस होगा। जो नेक्स्ट बिल्ड है उसको गिटहब छुएगा ही नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पर चेंजेस नहीं किए हैं। तो इससे होगा क्या, आपका जो बिल्ड स्पीड है वो बहुत ही तेज़ी से होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनीज इसका यूज़ करती हैं क्योंकि उनका ऐप बहुत ही बड़ा होता है। उनका ऐप हेलो वर्ल्ड नहीं होता है, उनका ऐप होता है कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं वो लोग।
तो उसके लिए वो लोग कैशिंग करते हैं, नेटवर्क के लिए अलग मॉड्यूल बना रखते हैं, कॉमन के लिए एक अलग मॉड्यूल बना देते हैं, नेटवर्क के लिए एक अलग मॉड्यूल बना देते हैं। बाप रे बाप, पता नहीं कितने मॉड्यूल बनाते हैं वो लोग। तो यदि आपको ये आता है तो आपका जो कैरियर होगा वो तो अच्छा होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा आपको बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस करने में आसानी मिलेगी। तो ये हुआ हमारा टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5। तो टॉपिक नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, वो है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, यदि आप किसी बिग एमएनसी में जॉब करना चाहते हो, आपका सपना है ये, जाहिर सी बात है वो होगा ही होगा, तो आपको टेस्टिंग आनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जब भी आप इंटरव्यू प्रोसेस में हो तो आपको एक अलग राउंड होता है केवल और केवल टेस्टिंग को लिखने के लिए। उनके पास होता है एक सिनेरियो, उसके लिए आपको लिखना होता है टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्ट केसेस, यूआई टेस्ट केसेस। एंड टू एंड नहीं होता है, ये 2 टेस्ट केसेस ही आपको लिखने रहते हैं, उनको वहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है किसी भी बड़े एमएनसी में। जितना भी स्टार्टअप होता है इसका यूज़ नहीं करता है भाई, इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं होता है। बाहर की बात है तो वहाँ पर 101% यदि आपको टेस्टिंग नहीं आती है ना, आपको फेंक दिया जाएगा कंपनी से, आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर चल सकता है, यदि आपको टेस्टिंग नहीं आती इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बिग एमएनसी में जाना चाहते हो टेस्टिंग आनी चाहिए। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट नॉट लीस्ट टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 हमारा कैशिंग। अब कैशिंग करने के लिए आपको डेटाबेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है वो है रूम डेटाबेस, जो कि एंड्रॉयड के थ्रू ही हमें मिली हुई हैं। तो इसका यूज़ करके हम लोग बेसिकली कैशिंग को करते हैं। और नियर अबाउट अभी के टाइम पे जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं वो ऑफलाइन फर्स्ट ऐप होते हैं। मतलब यदि आपके पास नेटवर्क नहीं भी है तब भी जो कैश हुआ डेटा रहेगा वो यूज़र को हम लोग शो कर देते हैं। तो इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन फर्स्ट अप्रोच। और इसको करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रूम डेटाबेस की, कैसे हम लोग डेटाबेस करते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कैसे हम लोग इन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो रूम डेटाबेस एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी बात आती है हमारे पास कैशिंग की। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 6 और यही है हमारा टॉपिक नंबर लास्ट। तो इतने टॉपिक आपको अगर आते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो, ईजिली कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है किसी भी चीज़ की। यदि आपको नॉलेज होगी तो आप चीज़ों को जल्दी कर सकते हो और इससे आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो लगी होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले यार क्या टॉपिक्स लर्न करने हैं उनको या फिर समझने हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।